संसद में लोकसभा में 25 कांग्रेसी सांसदों के निलंबन का मुद्दा अब गर्मा गया है। कांग्रेस के सांसद संसद के बाहर थोड़ी देर पहले धरने पर बैठे। वहीं बीजेपी ने संसद में कांग्रेस के रुख के खिलाफ प्रस्ताव अपनी संसदीय दल की बैठक में पास कर दिया। मतलब ये कि कुल मिलाकर कांग्रेस और सरकार की टक्कर अभी थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस सांसदों ने काली पट्टी बांधकर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने तीनों ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि भले ही हमारे सारे सांसदों को आप सस्पेंड कर दीजिए, देश के लोगों के बीच हम जाएंगे। सोनिया गांधी ने भी निंदा की। मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तो काली पट्टी बांधकर सारे के सारे सांसद आए। सोनिया, राहुल, मनमोहन ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। कांग्रेस ने धरना दिया है। संसद के बाहर अपने सांसदों के निलंबन के विरोध में सभी धरने पर बैठ गए। सोनिया, राहुल, मनमोहन की तिकड़ी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि उनका विरोध कम नहीं होगा, इस्तीफे से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार की ड्यूटी बनती है पार्लियामेंट को चलाना है और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया वो एंटी डेमोक्रेटिक है और मेरे हिसाब से जो मैं समझती हूँ लोकतंत्र का हत्या हो रहा है आजकल। हमारे 25 सांसद सिर्फ एक सिंबल है, क्योंकि जो हमारे 25 सांसदों के साथ किया जा रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। वो कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, इंटरनेट पे किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन से किया जा रहा है, किसानों के साथ किया जा रहा था। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, देश की जनता से कहना चाहता हूं, हम इनके सामने जमीन के मामले पे कांग्रेस पार्टी इनके सामने खड़ी हुई। इन्होंने बहुत आवाजें की, बहुत धमकियां दी, बहुत चिल्लाए और फिर घूम के भाग गए। इसी प्रकार से इनको हम करप्शन के मामले पे, व्यापम के मामले पे, राजस्थान के सीएम के मामले पे और सुषमा स्वराज जी के मामले पे हम इन पे प्रेशर नहीं कम करेंगे। चाहिए हम सबको पार्लियामेंट से उठा के फेंक दें, पार्लियामेंट में हमें अंदर वापस ना जाने दें, बाकी देश बचा हुआ है, हम इनको पूरे देश में घेरेंगे। धन्यवाद। As many as 25 members of the Congress party is no way of resolving the issue which the Congress party has raised before the country, before the government and before Parliament. If we want the Parliament to run smoothly, there is the responsibility of the government to take into account the concerns that we have been voicing now for 1.5 months, that certain ministers whose conduct is not in line with the traditions of parliamentary life, that two chief ministers who have presided over an affair which has brought shame to all of us. कांग्रेस काफी आक्रामक हो गई है, लेकिन संसद में आज कांग्रेस के सदस्य नहीं गए बाहर। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और ये कांग्रेस मुक्त संसद रही। कांग्रेस के बिना लोकसभा की कार्रवाई हुई और कांग्रेस का धरना लगातार जारी रहा। अपने 25 सांसदों को सस्पेंड किए जाने से नाराज कांग्रेस ने संसद परिसर में धरना दिया। गांधी मूर्ति के सामने कांग्रेस के सभी सांसद काली पट्टी बांधकर पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार चाहे तो हम सभी को बाहर फेंक दे, लेकिन हमारा दबाव कम नहीं होगा, इस्तीफे की मांग हम करते रहेंगे। 25 सांसदों के साथ सरकार ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि देश की जनता, किसान, स्टूडेंट्स, इंटरनेट, सभी जगह सरकार की मनमानी चल रही है, ये राहुल गांधी ने कहा। 25 सांसदों को सस्पेंड करने का फैसला लोकतंत्र की हत्या है, सोनिया गांधी ने ये आरोप लगाया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री देश की मन की बात भी सुने। I am not asking for their resignation. The Congress party is not asking for their resignation.
the people of India are asking for their resignation. I have said it again. I'll say it again. I've said it before. That I am only trying to explain to the Prime Minister the voice of the people of this country. The Prime Minister has a habit of speaking his voice. मन की बात करने की उनकी आदत है. हिंदुस्तान की मन की बात भी वो सुन ले एक बार. धन्यवाद. आज राज्यसभा तो हंगामे के बीच स्थगित हो गई, लेकिन इस समय लोकसभा में कार्यवाही चल रही है क्योंकि आज कांग्रेस के सांसद लोकसभा में मौजूद नहीं। मतलब यह हुआ कि बिना मुख्य विपक्षी दल के संसद में सरकार की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। क्या इरादा है? मैंने बहिष्कार किया है स्पीकर साहब से। मैंने अनुरोध किया, प्रार्थना किया कि अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के जो मेंबर्स को आपने निष्कासित किया है या निकाला है या मुअत्तल किया है, इस कार्रवाई को रद्द करो और उनको बुलाइए सदन में और उसको सदन में काम करने के लिए। ये बात को नहीं सुना, नहीं सहमत हूँ, तो मैं उसके विरोध में मैंने बहिष्कार किया और वो मैं अवैध मानता हूँ। आप पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? ये अवैधानिक है, निष्कासन अवैधानिक है। आप पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? आप 5 दिन तक बायकॉट करेंगे, हम मान के चलें? वो कल की बात कल देखेंगे, 5 दिन की बात 5 दिन देखेंगे। पर आपको लग रहा है इस मामले को स्पीकर ने अब ऐसा यूनाइटेड ऑपोजिशन को कर दिया एक साथ? नहीं, ये स्पीकर का निष्कासन का फैसला गलत, इसके में खिलाफ। लैंड बिल पर सरकार की सहमति हो गई है, ऑपोजिशन की जो मांगे थी वो पूरी कर रहे हैं। आने दो, अब अखबारों में पड़ा है, जो आएगा सदन में पेश होगा तो सदन। कल जो लोकसभा के अंदर हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है और माननीय जो स्पीकर है तो उनको थोड़ा सा जो भी उन्होंने डिसीजन लिया ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस फैसले से हमारी पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं है और इस मामले में हमारी पार्टी बिल्कुल भी गवर्नमेंट के साथ नहीं है।